हाय गाइस, तो आपके पेपर कैसे चल रहे हैं? आई होप बहुत बढ़िया चल रहे हो। तो अभी जो है ना, मैं कमेंट्स को गो थ्रू कर रही थी, तो मुझे एक बच्चे का कमेंट मिला जिसमें उसने लिखा कि दी आज मेरा ना पेपर रहते रहते बचा है, मतलब कि पेपर छूटने वाला था, बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुआ है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए कि एग्जाम में किस तरह से जल्दी लिखा जाए, बिकॉज एट द एंड आपने जितनी भी मेहनत करी, आपने जितनी मर्जी रातें बैठ के पढ़ाई करी, क्या फायदा अगर आप उस चीज को पेपर में दिखाकर नहीं आ पाए। बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज होती है कि उनके पास पेपर में टाइम की कमी हो जाती है, उनका पेपर पड़ा होता है, आधा एक घंटा रह जाता है एंड दे आर लाइक कि अभी मेरा पूरा एक सेक्शन पड़ा है। तो क्या करना चाहिए हमें? तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रेजेंटेशन के ध्यान पे देने की वजह से उनका टाइम निकल जाता है एंड दे आर वो बहुत स्लो स्लो लगे होते हैं चार्ट बनाने में, अंडरलाइन करने में। ये सब काम करने हैं लेकिन बाद में करने हैं, बाद में जब 15 मिनट बचेंगे, ओके। और दूसरी चीज आपको मैं सबसे बेस्ट चीज बताऊंगी, जो कुछ पॉइंट्स वो होंगे जो आपको मैं पेन के रिगार्डिंग बताऊंगी कि किस तरह स्पीड फास्ट करनी है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है मुझे सबसे पहले आपको बतानी चाहिए कि जब आपको एग्जाम में पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं ना, उसमें अगर आपकी टीचर अलो करती हैं तो आपकी जो कॉपी आपको मिलती है उसके एंड वाले जो पेपर होता है ना, वहां पर जाओ, वहां पर ऊपर लिख दो भाई रफ वर्क, ठीक है। और रफ वर्क के उसके नीचे ना एक फ्लो चार्ट बना लो माइंड मैप टाइप्स का, कि आपने जो जो भी पेपर में पढ़ा है ना भाई, सब कुछ लिख लो, उसमें क्या क्या फॉर्मूला है, उसमें क्या क्या चार्ट्स है, जो भी एवरीथिंग, राइट। समझ गए ना आप ये मेरी बात? इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो उसमें आप पैनिक नहीं होगे। जैसे एकदम से हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते होते, जिसकी वजह से हम पैनिक हो जाते हैं, फिर हमें चीज़ें याद नहीं आती। और पेपर में आपको पता है चीज़ें याद करना, टाइमिंग पे लिखना, लिखने में भी आपको टाइम लगता है, याद सोचने में भी टाइम लगता है, तो इन्हीं सब चीज़ों में जो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये अगर आप ट्रिक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आपने पिछले वाले पेज पे एक रफ वर्क लिख के माइंड मैप सा बना लेना है पूरे सब्जेक्ट का, कि आपने क्या क्या पढ़ा है इसमें, इंपॉर्टेंट सो डैट कि जब भी अगर आपको पेपर में कहीं लगे कि कुछ अटक रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप जल्दी से उसके माइंड मैप पे जाओ, पीछे गो थ्रू कर लो कि भाई ये जो चीज़ें लिखी है, तो कुछ ना कुछ तो बना के लिख ही लेंगे हम लोग, ओके। तो ये चीज़ आपको करनी है। और सेकंड अब बात कर लेते हैं फास्ट कैसे लिखना है। तो पहली चीज़ तो आपका पेन, ठीक है, जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो, ये आपके टूल्स हैं, तो ये आपके टूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इसकी ग्रिप आपकी बढ़िया होनी चाहिए। बहुत बार पेन मोटे होते हैं, हाथ में नहीं बैठते, फ्लिप होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, हमें टाइम लगता है। और एग्जाम के समय में आपको पता है आपका एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्लिपरी पेन है, ये सब पेन नहीं लेने। कुछ बच्चे तो मैंने देखे सुबह जाते ही स्टेशनरी शॉप पे पेन लेते हैं, मतलब उनकी तैयारी ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं उनको किस पेन से लिखना है। तो सबसे पहले ग्रिप चेक करो। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर को दबा दबा के लिखते हैं, क्या पता उनको शायद गुस्सा आ रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट होता है कि उनको एग्जाम आता है, वट एवर द रीज़न। लेकिन अगर आप दबा दबा के लिखोगे, इससे दो चीज़ें होंगी। पहला तो आपका जो पेपर पीछे वाली साइड से होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और वो सारा बैक साइड उसके निशान दिखेंगे, जो कि अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं होता। दूसरी चीज़, आपका यहाँ से हाथ दुखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रेशर आप यहाँ पे इस तरह से लगा रहे होते हो। तो जब तक आप पेपर के एंड तक पहुँचोगे, क्योंकि आपको 3 घंटे तक लिखना है, तो आपके हाथ में उतनी जान नहीं लग रहती और आप स्पीड से नहीं लिख पाते, हाथ दुखने लग पड़ता है। तो ये दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है। तीसरे, आपको जो है टाइमर लगा के काम करना है। एग्जाम हॉल में वॉच जरूर लेकर जाया करो, ताकि आपका ध्यान रहे कि भाई टाइम निकल रहा है। और घर में एक स्ट्रेटेजी बना के लेकर जाया करो कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वहां पर मुझे 6 मिनट या 7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, मैक्सिमम 6 मिनट, ठीक है। और जो मेरे 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वहां पे 3 मिनट। ये जो चीज़ है आपको हर क्वेश्चन के बाद चेक नहीं करना कि भाई तुम हर क्वेश्चन के बाद टाइम देख रहे हो कितना हो गया नहीं, बट आपको एक एवरेज अंदाजा रहता है कि मेरा जो सेक्शन ए है ना, वो इतने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए, मतलब 1 आवर या 1.5 आवर में हो जाना चाहिए, ओके। अगर आपको पता है कि आपका सेक्शन है छोटा सा है, बहुत 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तब तो आपका भाई 20 मिनट 30 मिनट में हो जाना चाहिए। तो एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग लेकर चलनी है, और यही टाइमर वाली टेक्निक आप घर पे भी कर सकते हो, कि घर पे भी जब भी आप सैम्पल पेपर कर रहे हो तो आप अपने पास टाइमर रख लो और ध्यान रखो कि भाई मैं किस स्पीड से चल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपका हैंड राइटिंग। देखो हैंड राइटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग जो है बिल्कुल भी साफ ना हो, आपको क्लियर तो लिखना ही होता है ताकि टीचर को समझ आ सके। हैंड राइटिंग में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो भाई गंद नहीं डालना, ठीक है। गंद का क्या मतलब होता है कि भाई आपने पहले लिखा आंसर को, ठीक है, फिर आपको लगा ये आंसर गलत है, तुमने पूरा क्रॉस मार दिया, फिर तुमने लिखे 2 लाइनें, फिर तुमने क्रॉस मार दिया, इसको कहते हैं गंद डालना, ओके। ये चीज़ नहीं करनी। ना ही आपको पेपर में ऐसे करके कटिंग करनी है, नहीं आता तो एक लाइन लगा दो भाई गलत हो गया क्रॉस, ओके।
दूसरा, आपको जो स्पेस देनी है, हैंडराइटिंग का बस सिंपल सा फंडा है कि भई आपको जो है स्पेसिंग पे काम करना है। मतलब कि जब भी आप लिख रहे हो ना, तो 2 वर्ड्स के बीच में एक एप्रोप्रिएट स्पेस होनी चाहिए और जो सारे के सारे जो आपके टेक्स्ट है ना, वो एक ही लाइन में होने चाहिए, मतलब सिमेट्री। हैंडराइटिंग का बस एक ही फंडा है, सिमेट्री पे काम करती है आपकी हैंडराइटिंग। ओके, अगर आपकी हैंडराइटिंग में सिमेट्री नहीं होगी, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। 2 चीज़ें, एक तो वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस, दूसरा सब जो है सिमेट्री में होने चाहिए। बाकी ये इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, ठीक है? मेन मुद्दा यही है कि भई जो आपको आता है ना, वो आपको पेपर में उतार के आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इन सब चीज़ों पे देख रहे हो और फिर तुम्हारी जो मेन चीज़ है वो ही छूट गई है। ओके, तो यहीं पे आई थिंक हम एंड करते हैं। आई होप अब आपको समझ लग गया आपको किन-किन चीज़ों पे ध्यान रखना है और इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि पेपर में जाते ही एक पीछे माइंड मैप सा। और इसको पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना, ताकि अगर आपके पास एंड में टाइम भी बचे तो आप इस चीज़ को रब कर सको। अगर आप इसको रब नहीं भी करोगे तो आप उस पर रफ वर्क तो आपने लिखा ही होगा, तो भी कोई मतलब नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, टीचर इसके कोई नंबर नहीं काटते हैं। ओके, बस इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखना है आपको और इन सब टिप्स को अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपका जो पेपर है एकदम टाइम सिर होगा। बस थोड़ा अलर्ट रहना है, बाकी सब स्मूथली हो जाएगा, ठीक है? बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, अपना फ़ेथ उनके ऊपर बना के रखो, तुमने मेहनत करी है, यू विल स्कोर गुड मार्क्स, ओके? हैंडराइटिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया जाएगा। सो आई होप कि आपको हेल्प करे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।